Hello and welcome back, my dear BA Honors Political Science सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आप लोगों का फिर से स्वागत है इस YouTube प्लेटफॉर्म पढ़ाई विद गुरु चेला पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करने जा रहे हैं कुछ ऐसे 30 शॉर्ट नोट्स को जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं आप लोगों के पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप इन 30 शॉर्ट नोट्स को बेहतर तरीके से कवर कर लेते हैं, 2 से 3 बार अगर आप इन सभी शॉर्ट नोट्स पर थोड़ा बहुत देख लेते हैं तो डेफिनेटली आप जो हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि शॉर्ट नोट्स पर पूछा जाता है उसको आप स्किप करने नहीं वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आपको बताते हैं ऐसे 30 शॉर्ट नोट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, काफ़ी यूज़फुल एंड काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ऐसे 10 शॉर्ट नोट्स जो कि आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर भी काफ़ी बार रिपीट हुए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखिए, फर्स्ट है कम्युनल रॉड्स इन इंडिया, सेकंड है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, थर्ड है सेकुलरिज्म, फोर्थ है भारतीय जनता पार्टी, फिफ्थ है कॉलिशन पॉलिटिक्स, सिक्स्थ है सेकुलरिज्म इन इंडिया, सेवन्थ है द सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज, एट्थ है विमेन रिजर्वेशन बिल, नाइन्थ है पॉलिटिक्स ऑफ ओबीसीज, टेंथ है जेंडर एंड कास्ट। आइए अब देखते हैं इन्हीं को हिंदी माध्यम में। पहला है भारत में सांप्रदायिक दंगे, दूसरा है चुनावी सुधार, तीसरा है धर्मनिरपेक्षता, चौथा है भारतीय जनता पार्टी, पांचवा है गठबंधन की राजनीति, छठा है भारत में धर्मनिरपेक्षता, सातवां है दूसरा लोकतांत्रिक उत्थान या फिर आप कह सकते हैं दूसरा लोकतांत्रिक उभार, आठवां है महिला आरक्षण विधेयक, नवा है ओबीसी की राजनीति एंड 10वां है लिंग और जाति। सो देखिए, ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी के सभी शॉर्ट नोट्स। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप गूगल पर जाएं एंड कम से कम 4 से 5 बार हर एक टॉपिक को आप ध्यानपूर्वक देखें, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें, क्योंकि इनमें से एटलीस्ट 2 शॉर्ट नोट्स आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, या फिर इन्हीं शॉर्ट नोट्स पर बेस्ड आपको एक फुल लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप जो हैं इन टॉपिक्स को जाकर सर्च करें बेहतर तरीके से, इन पर जो हैं अपनी गूगल पर इनको फाइंड आउट करें, ठीक है, एंड समझने का प्रयास करें। अब देखिए, जैसे कि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की जो कि एक नेशनल पार्टी है भारत के अंदर, इस पर शॉर्ट नोट पूछा गया है तो आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं इस प्रकार कि इट इज़ वन ऑफ द 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया along with the Indian National Congress. This is a right-wing party and presently holds country's largest representation. It stands for the ideology of conservatism, integral humanism, Hindutva, Hindu nationalism, cultural nationalism. Bharatiya Janata Party also had alliance named NDA. ठीक है, सो आप जो हैं इस प्रकार इसमें शॉर्ट नोट्स जो हैं लिख सकते हैं। काफ़ी जानकारी आप जो हैं गूगल पर सर्च कर इसके लिए हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये कई बार रिपीट हुआ है शॉर्ट नोट। इसके अलावा आप जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस भी प्रिपेयर कर जाएं, इवन जितनी भी नेशनल एंड स्टेट पार्टीज़ हैं उनको आप बेहतर तरीके से एक बार कवर कर जाएं। कुछ नहीं पता किस पर शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाए, लेकिन ये सभी के सभी जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब देखिए, अगर हम कॉलिशन पॉलिटिक्स की बात करें, अगर हम इसके फेवर या फिर अगेंस्ट की बात करें तो इसके फेवर में जो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं नोट्स में वो है रिप्रेजेंट सोसाइटल डाइवर्सिटी। ये जो कॉलिशन पॉलिटिक्स जो है ये रिप्रेजेंट करती है सोसाइटल डाइवर्सिटी को। ये जो है कंसेंसस पॉलिटिक्स होती है, यानी कि एक ये जो पॉलिटिक्स होती है
ये जो गवर्नमेंट होती है ये एक कंसेंसस पर बेस्ड होती है, ये एक एग्रीमेंट पर बेस्ड होती है, इसलिए इसको कंसेंसस पॉलिटिक्स भी कहते हैं। ये जो है मोर एकोमोडेटिव होती है ऑफ माइनॉरिटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अगर हम इसके अगेंस्ट में बात करें, इन फेवर में बात करें, सो ये जो है लेस स्टेबल गवर्नमेंट है, ठीक है, इसमें डिले होता है डिसीजन मेकिंग में, एंड ये जो है अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। एंड अगर हम बात कर ही रहे हैं कॉलिशन गवर्नमेंट की या फिर कॉलिशन पॉलिटिक्स की, तो देखिए इसमें जो है पावर मैक्सिमाइजेशन थ्योरी आती है, पॉलिसी यानी कि आइडियोलॉजी बेस्ड थ्योरीज आती हैं। टाइप्स ऑफ कॉलिशंस की बात करें तो जैसे कि माइनॉरिटी कॉलिशन, जो कि कांग्रेस जो है लीड करती है कॉलिशन को 1991 से 1994 तक। एंड सेकंड जो इसका टाइप है वो है मिनिमल विनिंग कॉलिशन, जिसमें कांग्रेस जो है लीड करती है कॉलिशन को 1994 से 1996 तक। तीसरा है सरप्लस मेजोरिटी कॉलिशन, जो कि यूपीए जो है लीड करती है, यूपीए 2। देन ओवरसाइज्ड कॉलिशन जो है वो लार्जेस्ट पार्टी हैज़ मेजोरिटी ऑफ इट्स ऑन, जो कि करंट एनडीए कॉलिशन है, वो एक ओवरसाइज्ड कॉलिशन का एक जो है पार्ट है, ठीक है। ये जो है इस टाइप की कॉलिशन है। सो ये जो है कॉलिशन थ्योरीज हैं। एंड अगर हम बात कर ही रहे हैं तो वाई ओवरसाइज्ड कॉलिशन, तो देखिए इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी इनहेंस्ड, पॉलिटिकल इंश्योरेंस एंड वोट्स ट्रांसफर फ्रॉम लेजर पार्टीज। तो ये सब आप जो है इस कॉलिशन पॉलिटिक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। आखिरकार कॉलिशन पॉलिटिक्स जो है वो होती क्या है, एंड उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एंड देखिए जो इंडियन पार्टी सिस्टम है एंड जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके फंक्शंस पर भी शॉर्ट नोट जो है पूछा जा सकता है, या फिर कैसे डेवलपमेंट हुआ है इंडियन पार्टी सिस्टम का, ये भी शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जा सकता है। सो ये सभी के सभी टॉपिक्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। नाउ अब बात करते हैं सेकंड यानी कि दूसरे इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस के बारे में, 10 शॉर्ट नोट्स के बारे में जो जिनके काफ़ी चांसेस हैं आपके एग्जामिनेशन में आने के। तो वो हैं, स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 11 से, जो कि है कोहर्सिव डायमेंशन ऑफ द इंडियन स्टेट। दूसरा है यानी कि नंबर 12 है राइज ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया। नंबर 13 है दलित पॉलिटिक्स इन इंडिया। नंबर 14 है रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स। नंबर 15 है नीड ऑफ विमेन रिजर्वेशन बिल। नंबर 16 है कास्ट एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। नंबर 17 है एंटी सेक्युलर। नंबर 18 है मंडल कमीशन। नंबर 19 है कम्युनलिज्म एंड नंबर 20 है रीजनलिज्म इन इंडिया। अगर हम हिंदी में कहें तो 11वां नंबर है भारतीय राज्य का दमनकारी स्वरूप। 12वां है भारत में क्षेत्रीय दलों का उदय। नंबर 13वां है भारत में दलित राजनीति। नंबर 14वां है भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका। नंबर 15वां है महिला आरक्षण विधेयक की आवश्यकता। नंबर 16वां है जाति और चुनावी राजनीति। नंबर 17 है धर्मनिरपेक्ष विरोधी। नंबर 18 है मंडल आयोग। नंबर 19 है सांप्रदायिकता एंड नंबर 20 है भारत में क्षेत्रवाद। ये सभी के सभी टॉपिक्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर हम बात करें रीजनल पार्टीज़ की राइज होने की, सो आप जो हैं इसके अंदर देख सकते हैं आपकी एसओएल का स्टडी मटेरियल में भी ये प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें यह कहकर टॉपिक दिया गया है कि रीजनल पार्टीज़ एंड कॉलिशन पॉलिटिक्स। अगर आप देखेंगे, अगर आप पे हार्ड मटेरियल है तो आप पेज नंबर 4 पर देख सकते हैं रीजनल पार्टीज़ एंड दी कॉलिशन पॉलिटिक्स यहाँ पर गिवन है, जिसमें लिखा है कि द प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ इथनिक cultural, linguistic, religious and caste within the society responsible for the origin of regional parties। अब देखिए इन्होंने किस किस चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल बताया है जो रीजनल पार्टीज़ का ओरिजिन हुआ है, जो रीजनल पार्टीज़ उभर कर आई हैं। तो उसमें जो रीज़न है रिस्पॉन्सिबल जो हैं रीजनल पार्टीज़ के लिए वो हैं द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ इथनिक, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड कास्ट विद इन अ
सोसाइटी, ये जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं ओरिजिन ऑफ रीजनल पार्टीज़ के लिए। अगर हम इंडिया रीजनल पार्टीज़ की बात करें तो जो कि बेस्ड हैं ऑन द आइडेंटिटी, स्टेटहुड एंड ऑटोनॉमी। देखिए जो इंडिया के अंदर रीजनल पार्टीज़ जो उदय हुई हैं वो जो है पूरी तरह बेस्ड हैं आइडेंटिटी पर, स्टेटहुड पर एंड ऑटोनॉमी पर। जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो बेस्ड हैं रीजनल इथनिक कैरेक्टर पर, इंक्लूड द टीडीपी इन आंध्र प्रदेश, द द्रविड़ मुन्नेत्रा कज़ागम डीएमके एंड द ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रा कज़ागम एआईडीएमके इन तमिलनाडु, असम गण परिषद एजीपी इन असम एंड द अकाली दल इन पंजाब। अगर हम बात करें अकाली दल की, जो कि रिप्रेजेंट करता है ओनली द सिख, एंड द एजीपी जो है वो रिप्रेजेंट करता है कास्ट हिंदू असम में। द रीजनल पार्टीज फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन सेवरल स्टेट एंड ट्राइड टू गिव concrete shape to their policies and programs. Some of the regional parties which formed government in various state, अब देखिए कौन कौन सी रीजनल पार्टीज है जिन्होंने स्टेट के अंदर अपनी गवर्नमेंट को बनाया है। इंक्लूड डीएमके एंड एआईएडीएमके इन तमिलनाडु, नेशनल कॉन्फ्रेंस इन जम्मू कश्मीर, तेलुगु दसम इन आंध्र प्रदेश, असम गण परिषद इन असम एंड आईएनएलडी इन हरियाणा। सो ये जो है रीजनल पार्टीज़ का आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट 10 इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स के बारे में तो वो है नंबर 21, 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली जो आपकी यूनिट 5th है ट्राइब्स एंड पॉलिटिक्स, उसके अंदर से पूछा गया है, जिसमें आपको 5th एंड 6th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आपको यहाँ पर बताना है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। नंबर 22 है पॉलिटिक्स ऑफ कॉलिशन इन इंडिया, जो कि रिपीटेड है। 23 है पोस्ट पोल अलायंसेज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको पोस्ट पोल अलायंसेज के बारे में आपको बताना है। नंबर 24 है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड डेवलपमेंट, जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं एंड उनका जो डेवलपमेंट है उस पर भी शॉर्ट नोट पूछा गया है। नंबर 25 है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड कास्ट क्या हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या हैं, एंड जो इनका प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ जो एक्ट है 1989 ये क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है। नंबर 26 है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो हाल ही में हुआ है उसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो कराया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। नंबर 27 है टाइप्स ऑफ इलेक्शन। नंबर 28 है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नंबर 29 है नॉन स्टेट एक्टर्स एंड नंबर 30 है इंडिया इन द 21st सेंचुरी। अगर हम हिंदी माध्यम में कहें, भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची। नंबर 22 है भारत में गठबंधन की राजनीति। नंबर 23 चुनाव के बाद के गठबंधन और अवसारवाद की राजनीति। नंबर 24 है अनुसूची जनजाति और विकास। नंबर 25 है अनुसूची जाति और अनुसूची जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ये यहाँ पर आपको करना है। नंबर 26 है राष्ट्रपति का चुनाव। नंबर 27 है चुनाव के प्रकार। नंबर 28 है एकल संक्रमणीय मत। नंबर 29 है गैर राज्य अभिनेता। नंबर 30 है 21वीं सदी में भारत। ये सभी के सभी शॉर्ट नोट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इनमें से आप जो है बेहतर तरीके से एटलीस्ट 20-25 शॉर्ट नोट्स को बेहतर तरीके से कवर करने का प्रयास करें। एटलीस्ट 4 से 5 बार हर एक टॉपिक को आप जो है एक बार देखने एंड समझने का प्रयास ज़रूर करें। कुछ नहीं पता कहाँ से शॉर्ट नोट्स आपके पेपर के अंदर पूछ लिए जाएं, क्या इन्हीं में से शॉर्ट नोट्स वो पूछ लें, ये भी नहीं पता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी के सभी शॉर्ट नोट्स को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि यही वो टॉपिक्स हैं जिन पर शॉर्ट नोट्स जो हैं पूछे जा सकते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, सो डियर ऑल, अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया है ऐसे 4 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उस वीडियो को अभी देखें। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। सो देखिए, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी शॉर्ट नोट्स पर अपनी तैयारी जो है ज़रूर करेंगे, इनको हल करने का ज़रूर प्रयास करेंगे एंड उन 4 क्वेश्चंस को भी आप जो है बेहतर तरीके से समझने एंड बेहतर तरीके से हल करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। सो इसी के साथ
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, थोड़ी बहुत भी आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज़ हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू एग्ज़ाम, तो आप जो है कमेंट बॉक्स सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज़ को सेंड कर सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पढ़ाई विद गुरुचेला को नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। एंड सेमिस्टर 3 का जो भी मटेरियल, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको एग्जामिनेशंस के बाद प्रोवाइड हम करा सकें। सो डियर ऑल, thank you for watching this video and good wishes for your political process in India examination.